वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ही कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमें गिवन था ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, वेयर जो आई होता है वो आपका रो को रिप्रेजेंट करता है और जे आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और हमें एक 3x4 की मैट्रिक्स फॉर्मेशन देनी है जिसमें हमारी 3 रोज होंगी और 4 होंगे हमारे पास कॉलम। 1 2 3 4 यहाँ 4 कॉलम है और 3 रोज है, तो 4 3 12 हमारे जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो A11 होगा, तो आई की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे, जे की वैल्यू भी पुट करेंगे 1। तो यहाँ पर 2 - 1 आ जाएगा 1। A12 फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 1 2 - 2 बन जाएगा 0। A13 2 × 1 - 3 2 - 3 बन जाएगा -1। A14 2 - 4 हो जाएगा -2। A21 आई की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे और जे की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे। 2 2 × 4 -1 हो जाएगा 3। 2 2 × 4 -2 बन जाएगा 2। 2 2 × 4 -3 हो जाएगा 1। 2 2 × 4 -4 हो जाएगा 0। सिमिलरली जब हम A31 फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 3 - 1 तो आ जाएगा 5। A32 2 × 3 - 2 आ जाएगा 4। A33 2 × 3 - 3 आ जाएगा 3। A34 2 × 3 - 4 आ जाएगा 2। अब जो हमने सारे एलिमेंट फाइंड आउट किए हैं तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये सारी वैल्यूज हम इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे। देखो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तब कहते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है और उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो वो दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में 4 3 x और 5 ये 2x2 मैट्रिक्स है। y z 1 और 5 ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो इनके इक्विवेलेंट जो हमारे एलिमेंट है वो इक्वेट हो जाएंगे। फर्स्ट के साथ इक्वेट होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, z की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी का सेकंड पार्ट है x + y 2 5 + z xy 6 2 5 8 ये कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है। तो फर्स्ट के साथ कंपेयर होगा। x + y की वैल्यू आएगी 6 के इक्वल और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 - x, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये xy है ये 8 के इक्वल आएगा, ये एज इट इज उठा के इसके ऊपर रख लो तो x + y 6 के 2 2 के 5 + z 5 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 5 + z = 5, तो z = 5 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 5 - 5 हो जाएगा 0 और z की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पर हमने x + y को 6 के इक्वल रखा था, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6 - x। इसको पुट करेंगे x × 6 - x = 8। 6 × x 6x, x × x x² = 8। x² ये 6 यहाँ पॉजिटिव है, यह हो गया नेगेटिव। ये 8 यहाँ पॉजिटिव था, तो इन दोनों टर्म को हम उधर ले गए, उधर लेके जाएंगे तो x² पॉजिटिव 6x नेगेटिव 8 एज इट इज। अब हमें दो नंबर मिड टर्म स्प्लिट मेथड लगा के ऐसे निकालने हैं कि जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो -6 आए और मल्टीप्लाई आए +8। तो हमें दोनों नंबर नेगेटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो साइन माइनस का आता है, बट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन प्लस का आता है। तो x और x - 4 - 2 ले लिया कॉमन, x - 4 = 0। अब यहाँ से x - 4 लेंगे कॉमन, x - 2 = 0। x - 4 = 0, x की वैल्यू आ गई 4। x - 2 = 0, x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, और अगर y की वैल्यू को x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो y की आ जाएगी 4। यानी कि अल्टरनेट में आएगी 2 और 4, क्योंकि 2 × 4 करोगे तब भी 8 आ रहा है और 4 में 2 को ऐड करोगे तब भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट के इक्वल जाएगा, सेकंड के, थर्ड के। तो हम इसमें से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें से x की निकाल लेते हैं z की फॉर्म में और उठा के फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये इजी सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 5 - z, क्योंकि ये z यहाँ पॉजिटिव था उधर हो गया नेगेटिव। y की वैल्यू आएगी 7 - z, क्योंकि z यहाँ पॉजिटिव था सेकंड साइड हो गया नेगेटिव। ये दोनों वैल्यू उठा के हमने फर्स्ट में पुट कर दी। 5 - z + 7 - z + z = 9 + z - z कैंसिल आउट, या माइनस का z बचेगा। 7 + 5 12, ये 12 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर z की वैल्यू -z = -3, माइनस से माइनस का, और z की वैल्यू क्या आ गई 3।
अब ये जेड की वैल्यू उठा के फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो हमें एक्स और वाई की ऑब्टेन हो जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 यानी कि 2 और वाई की आ जाएगी 7 - 3 यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 7 में a - b 2a + c 2a - b 3c + d -1 5 0 और 13 a - b इक्वल आएगा -1 के 2a - b इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ से अब b की वैल्यू निकाल सकते हैं 2a और उठा के फर्स्ट में पुट। इसको हम कहते थे 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू 2a रखी तो a - 2a - a के इक्वल आया जो कि -1 के इक्वल था। तो माइनस से माइनस कट a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब a की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में रख देंगे b = 2 × 1 यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब यहाँ पर 2a + c = 5 था। a की वैल्यू आई हमारे पास 1 तो c = 5 - 2 क्या आ जाएगा 3। 3c + d = 13 है। c की वैल्यू हमारे पास 3 आई तो यहाँ पर c की जगह 3 रख देंगे। 3 3 जा 9, ये 9 या पॉजिटिव है सेकंड साइड नेगेटिव। 13 - 9 वैल्यू क्या आ जाएगी 4। द AIG M × N इज ए स्केयर मैट्रिक्स। देखो स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कॉलम। कि अगर हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आते हैं तो हम उसको स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ रोज है उसको तो हम एम से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को एन से करते हैं। तो क्या आ जाएगा कि एम और एन की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम होगी, तब हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारी क्या बनेगी स्केयर मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। 3x + 7 = 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, ये 7 या पॉजिटिव है सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है -7/3 और यहाँ 5 = y - 2, ये 2 या नेगेटिव है सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 + 1 यानी कि 5 + 2 यानी कि 7। और यहाँ देखिए y + 1 = 8 तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 8 - 1 यानी कि 7। और यहाँ से 2 - 3x को जब हमने 4 के साथ इक्वेट किया तो यहाँ से जो 2 था वो हमारा पॉजिटिव था सेकंड साइड नेगेटिव। तो x की वैल्यू आई -2/3। देखो y की वैल्यू तो दोनों केस में सेम है 7 और 7, लेकिन x की वैल्यू पहले केस में -7/3 है और दूसरे केस में -2/3 है। तो एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल की दो वैल्यू हो सकती है, बट मैट्रिक्स के केस में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हो सकती है, लीनियर में पॉसिबल नहीं है। तो डेट्स वाई नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। जब कभी भी आपको इस तरीके से एंट्रीज दी जाती है तो एंट्री की पावर में हमें नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज कर देते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 3 × 3 यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 मल्टीप्लाई टू 256, 256 मल्टीप्लाई टू कितना आ जाएगा 512। अगर मान लो यहाँ पर हमारे 3 एंट्रीज होती 0 1 2 तो उसकी पावर 3 की पावर क्या हो जाती 9। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि जितनी भी आपको एंट्रीज दी गई है उस एंट्रीज की पावर में आपकी नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।